हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ मैट्रिक्स टॉपिक को डिस्कस करूंगी। मैट्रिक्स जो टॉपिक है ये क्लास 12 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हायर क्लासेस में भी ये बहुत यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी। अगर आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्लासेस देखनी है या फिर इस टॉपिक को समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को इकोविंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स जो कंसेप्ट है वो बेसिकली वेरिएबिलिटी के साथ यूज होता है। जो भी कंसेप्ट हमारा वेरिएबल्स के साथ होता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बात की है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे रेवेन्यू है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर उसके अंदर आपके ऑर्डर्स हैं, रो और कॉलम मिक्स हैं, तो वहां पर हमारा ये मैट्रिक्स जो टॉपिक है चलता है। बेसिकली ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में यूज होता है, लेकिन बाकी आजकल जितनी भी रिसर्चर्स हैं जहां पर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, आज इस टॉपिक को मेनली लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम होंगे। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि रो और कॉलम दोनों का होना। अगर मैं बात करती हूँ किसी भी नंबर को, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया यहाँ पर 2 या फिर 4, तो इंडिविजुअली ये मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट। इंडिविजुअली ये मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक्स ये तब बनेगा जब ये 2 और 4 कुछ इस फॉर्म में होगा, मतलब कि रो और कॉलम दोनों का होना ही जरूरी है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए हम लोगों के पास रो और कॉलम दोनों होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग रो को देख सकते हैं, हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं। तो एम इंटू एन आपका क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को शो करेगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को लिख भी सकते हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आपका आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जब हमारे पास एक ही कॉलम है मैट्रिक्स में, रो नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये बिल्कुल सिंपल है, 3, 4, -2, इसके अलावा कोई भी मेरे पास अनदर नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया √3, 4, 9, तो इस तरीके से भी ये मेरा कॉलम ही मैट्रिक्स ही माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला जो हमारा टाइप है वो है रो मैट्रिक्स का है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जिस तरह कॉलम में हमारे पास सिंगल कॉलम था तो हमने उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा, और उसी तरीके से सिंगल रो होगा तो हम उसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जहां पर रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होंगे उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2, 9, √3, 5, 3, -2, 6, 8 और -10 है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं m इंटू एन में रो भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है। रो वाइज भी 3 है और कॉलम वाइज भी 3 ही हमारे पास एलिमेंट हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31। यहाँ पर स्टूडेंट A1, 2, 3 इन सब का मतलब ये है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस तरीके से हमें इसे लेके चलना होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपके पास दोनों ही चीजें बराबर होंगी। तो आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल होगा अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल √4, 0, 0,
0 √4, यहाँ पर हम 0 लेंगे, 0 0 और 3। यहाँ पर एलिमेंट चेंज करना जरूरी है क्योंकि वो अनदर टाइप्स बन जाएगी नहीं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके अगर सिर्फ होंगे और नॉन डायगोनल 0 होंगे तो वो आपका कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम आगे बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स के साथ। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं √3 सेम ही है डायगोनली, तो और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 हैं। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में all diagonal elements are 0. A square matrix in which element is the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix. तो इस तरीके से ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जीरो मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं है हमारे पास तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हम 3 × 3 मैट्रिक्स लें, मतलब रो 3 और रो कॉलम वाइज जो हमने लिया है हम यहाँ पर इस तरीके से भी ले सकते हैं, मतलब ऑल एलिमेंट शुड बी 0। तो इस तरीके से हमने अपनी इस वीडियो के जरिए ये डिस्कस किया कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं। जो मेरी आगे वीडियो आएगी उसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अलावा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।